सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू प्रिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। श्री राम ने रावण वध के बाद जब किया सीता का परित्याग, तब उनसे दोबारा मिली थी शूर्पणखा और पूछा था यह सवाल। जब भगवान श्री राम ने लोकलाज के कारण अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था, तब वह एक जंगल में वास करने के लिए चली गई। इसी जंगल में शूर्पणखा सीता से मिलने आई थी। क्या हुआ था इस मुलाकात के दौरान, आइए जानें। लंका में युद्ध जीतने के बाद राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या आने के बाद यहाँ के लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए और राम को मजबूर कर दिया कि वह सीता को छोड़ दे। सीता एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ अयोध्या छोड़कर चल दी। उनकी आज्ञा स्वीकार कर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। इसी दौरान शूर्पणखा को सीता के वनवास का पता चला, तब वह उससे मिलने आई। शूर्पणखा ने सीता को यह भी याद दिलाया कि एक समय वह भी इस दर्द को झेल चुकी है जो आज सीता झेल रही है, और यह देखकर वो बहुत खुश थी। सीता ने शूर्पणखा की सारी बातें शांतिपूर्वक सुनी और उसकी बात का बुरा न मानते हुए हंसकर उसकी तरफ बेर देते हुए कहा, यह बेर उतने ही मीठे हैं जितने सभी के बेर मीठे थे। शूर्पणखा यह देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसने सोचा था कि सीता को दुखी देखकर वह सुख का अनुभव करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। लेकिन सीता ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता था। सीता ने शूर्पणखा से बोला, मैं यहाँ कैसे सोच सकती हूँ या ऐसे कैसे उम्मीद लगा सकती हूँ कि मैं जिनसे जितना प्रेम करती हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करें। सीता ने कहा, हमें अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना चाहिए जो हमें उन लोगों से प्रेम करना सिखाए जो हमसे प्रेम नहीं करते। दूसरों को भोजन देकर अपनी भूख मिटाना वास्तविक मनुष्यता है। सीता की ये बातें सुनकर शूर्पणखा जोर जोर से रोने लगी। उसे प्रतिशोध चाहिए था उन लोगों से जिसने उसका सम्मान किया। उसने सीता से कहा कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा, जिन्होंने मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया उन्हें दंड कैसे मिलेगा। इस सवाल के जवाब में सीता ने कहा, जिसने तुम्हारा असम्मान किया था उन्हें दंड मिल चुका है। जिस दिन दशरथ पुत्रों ने तुम्हारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया था, तब से लेकर अब तक वे चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि वो अतीत को भूलकर आगे बढ़े। उसे अपने मस्तिष्क को खोलने की आवश्यकता है। अगर वह अपने अतीत से बाहर नहीं आई, प्रतिशोध की भावना अंदर ही लिए बैठी रही, तो वह भी अपने भाई रावण की तरह बन जाएगी।